Hello everyone, welcome to ISS EDU. My name is Kumar Manu and आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक अपना जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये आप जब सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देंगे, सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम में ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इसका वेटेज भी काफ़ी अच्छा है। तो क्योंकि आप लोग सीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सीए के लिए जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो इस सब्जेक्ट का क्या मेन रोल है, अब क्या इसका सिलेबस है और क्यों ये सब्जेक्ट हमें पढ़ना पड़ेगा, तो इन्हीं बातों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जब बात करते हैं सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम की, तो सीए फाउंडेशन का ये पेपर 3 कहलाता है और इसका पूरा नाम है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। तो जैसा इसका नाम आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो अगर हम इसके नाम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 3 पार्ट्स को कैरी करता है, एक बिजनेस मैथमेटिक्स, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग और तीसरा स्टैटिस्टिक्स। तो ये जो तीनों पार्ट होते हैं, ये तीनों अलग अलग सेक्शंस हैं, तीनों अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड हैं और इन तीनों सेक्शंस का एक अलग अलग वेटेज हमारे पास में है। ठीक है, तो अभी हम इन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करेंगे कि कितना वेटेज किस सेक्शन का है और किस सेक्शन के लिए फिर आपको कितने मार्क्स अलॉट करे जाएंगे और फिर आपको उसी के अकॉर्डिंगली सिलेबस भी इसका मेंशन्ड है उसकी मार्किंग के हिसाब से, तो वो हमें देखना है। और फिर हम ये भी देखेंगे कि हर सेक्शन में कौन से फिर चैप्टर्स आएंगे, कौन उसमें हमें कितना वेटेज रहेगा। तो ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो इस जो आपका ये सब्जेक्ट है, इसको क्यों रखा गया है सीए फाउंडेशन में, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो दो मेन ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर हैं कि पहली चीज़ जो भी मैथमेटिकल टूल्स हैं, अगर हम फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात यहाँ पर करते हैं, तो जो भी हमारे यहाँ पर अगर हम देखें तो जो भी हमारे जो मैथमेटिकल या जो भी हमारे स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये टूल्स आप किस तरह से अपने जो बिजनेस, क्योंकि सीए का एग्जाम है, सीए में आप लोग जब अप्लाई करेंगे ये सारे टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स को, तो ऑब्वियस सी बात है हम अप्लाई करेंगे बिजनेस के लिए, फाइनेंस के लिए, या फिर अपने जो भी इकोनॉमिक पार्ट हमारा आ जाता है वहां पर हम इन टूल्स को बिजनेस, फाइनेंस या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी हमारा पार्ट आएगा उसमें हम ये सारे मैथमेटिकल या स्टेटिस्टिकल टूल्स को हम अप्लाई करेंगे। तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि वो क्या टेक्निक्स हैं, क्या मेथड्स हैं जो अगर आगे यूज करने पड़े तो उनको हम यूज कर पाए। तो इसलिए इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस बनता है और इसीलिए इसको इंक्लूड करा गया है आपके जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम है उसमें। फिर यहाँ पर दूसरा लॉजिकल रीजनिंग को भी इंक्लूड करा गया है। तो जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है वो इसलिए है ताकि आपका जो डेवलपमेंट है आपके रीजनिंग स्किल्स का, या फिर आपकी जो एक थिंकिंग पावर है, वो इम्प्रूव हो सके। क्योंकि कुछ पॉइंट्स रीजनिंग में आ जाते हैं, कुछ चैप्टर्स आ जाते हैं जिससे हमारी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है। जब हम रीजनिंग करते हैं तो उससे हमारी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है, हमारे थोड़े से स्किल्स डेवलप होते हैं, सोचने की हमारी जो एक पावर है, जो क्षमता है, वो थोड़ी सी बढ़ती है। तो इसलिए ये यहाँ पर इंक्लूड करे गए हैं सेक्शंस अलग अलग। अब हम आते हैं नीचे, अगर हम यहाँ पर अब सिलेबस की बात करें, तो जब हम यहाँ पर सिलेबस की बात करेंगे तो हमारा सबसे पहला जो सेक्शन यहाँ पर रहेगा वो है बिजनेस मैथमेटिक्स का। ठीक है, ये जो बिजनेस मैथमेटिक्स वाला सेक्शन है ये टोटल 40 मार्क्स का होता है। अगर हम पूरे पेपर की बात करें तो पूरा पेपर हमारा रहता है 100 मार्क्स का। ठीक है, और 100 मार्क्स में से हमारे पास में जो हमारा ये पहला सेक्शन है वो होता है हमारा 40 मार्क्स का। तो यहाँ पर हमारे जो बिजनेस मैथमेटिक्स सेक्शन है उसका वेटेज 40 मार्क्स का है। टोटल आपको इसमें 40 क्वेश्चंस मिलेंगे और 40 क्वेश्चंस का 40 मार्क्स का यहाँ पर वेटेज रहेगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसके सिलेबस की, तो सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम अगर बात करें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना होता है रेशियोज के बारे में। रेशियोज क्या होते हैं, उनका क्या यूज है, किस तरह से हमें अगर कोई रेशियो गिवन है हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। फिर रेशियो की तरह ही हमारे पास प्रोपोर्शन आ जाता है, तो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, फिर हमारे इंडिसेस आ जाते हैं। इंडिसेस का मतलब जो हम पावर टर्म्स देखते हैं कि अगर मान लो अगर मैं यहाँ पर इंडिसेस की बात करूं तो जैसे हम 2 की पावर 2 या 2 की पावर 3 इस तरह के टर्म्स देखते हैं, तो वो इंडिसेस के अंदर आते हैं। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक एक्सप्रेशन होगा वो सॉल्व करना होगा। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट और लास्ट पार्ट इसमें आता है लॉगरिथम। ठीक है, तो लॉगरिथम की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा एक जो लॉगरिथम होता है
वो इंडिसेस से हम कैसे उसको निकाल सकते हैं या कैसे इंडिसेस से लॉगरिथम बनता है, और फिर उस पे बेस्ड उसके कुछ रूल्स होते हैं, उन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं तो वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। और लॉगरिथम का अगर हम अपोजिट कर देते हैं तो वो कहलाता है एंटी लॉगरिथम। तो वो एंटी लॉगरिथम के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं कुछ क्वेश्चंस, बट लॉगरिथम पे फोकस ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू द एंटी लॉगरिथम। अब अगर मैं बात करूं 40 मार्क्स में से इस चैप्टर की, तो ये जो चैप्टर है इसका बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। अगर आप जनरली देखोगे तो इसमें आपको 5 to 6 मार्क्स का ये वाला जो चैप्टर है ये आपको 5 to 6 मार्क्स का यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। यानी इसमें आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ आपको यहाँ पर 5 से लेकर 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन मिल सकते हैं, कम भी मिल सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा वेटेज नहीं रहता। अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं वो इससे ज्यादा नहीं आए हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में आ जाए, दूसरा चैप्टर हमारे पास में अब आता है इक्वेशंस का, ठीक है। अब इक्वेशंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कई तरह की इक्वेशंस होती हैं, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशंस। तो वो सारी इक्वेशंस हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी होंगी या इसमें आप पढ़ेंगे। और फिर उन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, उनके सॉल्व करने के मेथड्स, तो वो सारी चीजें यहाँ पर रहेंगी। ये जो अगर हम इस चैप्टर की भी बात करते हैं तो इसका भी जो वेटेज है वो फिर से मैं यही कहूंगा कि इसका भी सेम वेटेज रहता है कि 5 to 6 क्वेश्चंस या 5 to 6 मार्क्स का ये आपको चैप्टर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चैप्टर भी जो है इक्वल, जैसा पिछला चैप्टर था 1 वाला, वही सेम वेटेज आपको इसका भी मिलेगा। इतने ही लगभग क्वेश्चंस रहते हैं, थोड़े बहुत कम ज्यादा होते रहते हैं, किसी का 4 आ गया, किसी के 6 आ गए, लाइक दिस। अब तीसरा जो चैप्टर आता है वो आता है लीनियर इनइक्वालिटीज। तो लीनियर इनइक्वालिटीज के अंदर हम बात करते हैं इनइक्वालिटीज की। जैसे हम कहें कि कोई चीज एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इनइक्वल हो जाएंगी, कि कोई बड़ी है तो ग्रेटर देन या लेस देन, इस तरह के अगर प्रॉब्लम्स हम कंसीडर करें तो वो लीनियर इनइक्वालिटीज कहलाती हैं। और लीनियर इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करना है, उनके क्या क्या मेथड्स हैं, तो वो हम इस चैप्टर के अंदर देखते हैं। अब अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो ये चैप्टर सबसे कम वेटेज रखता है। इस चैप्टर का जो वेटेज है वो सबसे कम आपको मिलेगा, और यहाँ पर आपको सबसे कम इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसका जो वेटेज है वो अगर मैं बात करूं तो इसका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अगर आता है तो 1, 2 या 3, तो मैं इसमें ये कहूंगा कि 1 to 3 क्वेश्चंस का वेटेज यहाँ पर रहता है, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज का। तो इस चैप्टर में हमें बहुत क्वेश्चंस नहीं मिलते, 1 या 2 क्वेश्चन अभी तक देखे गए हैं एग्जाम्स में, 1, 2, 3, बस, इससे ज्यादा क्वेश्चंस कभी इस चैप्टर के नहीं आए, ठीक है। फिर अब जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास में आता है वो चैप्टर है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। अब अगर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर की बात यहाँ पर करते हैं तो ये जो हमारा चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसको हम मार्क करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज हमारे पास में काफी ज्यादा रहता है। इस चैप्टर का जो वेटेज है अगर मैं बात करूं तो वो रहता है हमारा करीब 14 to 15 क्वेश्चंस का, ओके। अगर हम बात यहाँ पर करें तो हमारा 14 to 15 क्वेश्चंस का वेटेज इस चैप्टर का रहता है। और अगर हम यहाँ पर ये कहें कि ये जो चैप्टर है हमारा, इसको हम अगर प्रिपेयर कर लें तो ये हमारे लिए काफी यूजफुल रहेगा। इस चैप्टर के क्वेश्चंस अगर हम अटेम्प्ट कर लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो आपका कवर करवा देगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आपका इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, तो हो सकता है आप अगर अकाउंट्स पढ़ते हैं तो आपके कुछ चीजें आपके ऑलरेडी टच में हो, कि जैसे इसमें हम पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, डेप्रिशिएशन, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये प्रेजेंट वैल्यू, एन्यूटी, परपेचुटी, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये सारी चीजें हमें इसके अंदर पढ़नी होती है। तो इसमें हमें देखना होता है कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, उसमें हमारा क्या अमाउंट बनता है, बहुत सारे टर्म्स आते हैं जो इस चैप्टर में हैं, रिलेटेड टर्म्स, उनको हम यूज करते हैं, उनके फॉर्मूलाज आ जाते हैं। और फिर इसमें कुछ हमारे जो इसके अंदर कुछ ऐसे मेथड्स भी हमें यूज करने पड़ जाते हैं कभी कभी, जिससे हम क्वेश्चंस को जल्दी कर सकें। तो ये सारे जो टॉपिक्स जैसे हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, तो यही सारे टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं, और इनसे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं या इनको सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं वो हमें यहाँ डिस्कस करने होंगे, और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस फिर आपको मिलेंगे। और क्वेश्चंस में आपको यही होगा कि इंटरेस्ट अमाउंट दे दिया, टाइम पीरियड दे दिया, ये सारी रिलेटेड चीजें हैं जो इसमें रहती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है वो आपको करना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसका वेटेज भी अच्छा खासा रहता है हमारे पास में। इसका जो वेटेज हमारे पास में रहता है वो करीब 14 to 15 क्वेश्चंस का रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट चैप्टर की, तो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में अगर हम आते हैं तो ये तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस चैप्टर की बता दी, जो अभी हमने ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर देखा था, ठीक है। अब इस चैप्टर के बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ठीक है।
ये जो चैप्टर है परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस, पहले अगर मार्किंग की मैं बात करूं तो फिर से इस चैप्टर की जो मार्किंग है वो वही है, 5 to 6 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यानी कि इसमें भी वेटेज प्रीवियस जो हमने शुरू के दो चैप्टर्स देखे थे उन्हीं के अकॉर्डिंगली इसका भी वेटेज सेम है। और यहाँ पर अब आप इसमें जो देखते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है कि जैसे आपको कुछ पर्टिकुलर रैंडम अरेंजमेंट्स कैलकुलेट करने हैं या आपको कुछ रैंडम सिलेक्शंस करने हैं, तो ये चीज़ हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की मदद से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम मेनली जो फोकस रखते हैं वो इन्हीं दो बातों पे रखते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जो होता है फैक्टोरियल, क्योंकि ये फैक्टोरियल जो है इसका यूज हम करते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज में। जो हम इनके फॉर्मूलाज यूज करेंगे उसमें हम इस फैक्टोरियल का यूज करेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये थोड़ा लॉजिकल टाइप का चैप्टर है, इसमें थिंकिंग एबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में ऐसा नहीं है कि आप केवल फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो इस चैप्टर के लिए हम ये कहेंगे कि हमारा एक लॉजिक हमारे पास में होना चाहिए, और वो लॉजिक अगर हम सही से अप्लाई कर पाते हैं तो हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे और इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, इसके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन लॉजिक आपको अप्लाई करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा आपको कि क्वेश्चन को मैं कैसे एनालाइज करूं, कैसे मैं उसको सॉल्व करूं, और फिर जो फॉर्मूला है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इतना करने के बाद तो ये चैप्टर आपको इतना मतलब इसलिए ये चैप्टर जो है आपको काफ़ी करने में अच्छा लगेगा, क्योंकि क्वेश्चंस करने में अच्छे लगेंगे। लेकिन हाँ, जब तक आप लॉजिक नहीं लगा पाओगे तो करने में थोड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो इसलिए थोड़ा इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, तो वो चैप्टर हमारा आता है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये जो सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर है इसका भी वेटेज वही रहेगा, 5 to 6 क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं। थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन सब में ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस चैप्टर में हम बात करते हैं कुछ हमारी जैसे आपने देखा होगा नंबर्स की एक सीरीज बनती है, तो वो सीरीज यहाँ पर बनती हैं, कैसे वो बनती हैं, उसमें फिर एक कुछ स्पेसिफिक टाइप के सीरीज आ जाते हैं या सीक्वेंसेस होते हैं। वो सीक्वेंसेस क्या हैं या सीरीज क्या हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, और फिर एक पर्टिकुलर पैटर्न अगर हम फॉलो करते हैं तो उस सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो वो प्रोग्रेशन हमें दो तरह की पढ़नी होती हैं, एपी एंड जीपी। तो मेन जो इसमें हमारा फोकस रहता है वो इन दो चीज़ों पे रहता है, ये अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। इसी से रिलेटेड इसमें फॉर्मूलाज आ जाते हैं, इसी से रिलेटेड इसमें जो और इसके मतलब जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं, एपी और जीपी इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज हैं या जो भी रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं, और उन्हीं पे बेस्ड फिर क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर में मेन फोकस हमारा जो रहेगा वो अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे रहेगा, है ना। फिर हमारे पास में नेक्स्ट चैप्टर आता है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें ज़्यादा इसको एलोबरेट इसलिए नहीं करा गया है क्योंकि यहाँ पर तीन ही चीज़ें हैं मेन, जो पॉइंट लिखे हुए हैं वही तीन हमें पढ़ने हैं, और इसका भी वेटेज वही रहता है 5 to 6 क्वेश्चंस तक का। और इसमें अगर हम बात करें तो ये तीन चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं, सेट्स क्या होते हैं, फिर रिलेशंस क्या होते हैं, और फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, और ये तीन चीज़ों के अंदर हमारा जो भी पर्टिकुलर अगर हम बात करें कि हमारा क्या अगर हम कहें कि सेट्स होंगे क्या, फिर उनसे रिलेटेड जो डिफरेंट टर्म्स आ जाते हैं उनके टाइप्स आ जाते हैं, इसी तरह से रिलेशंस हैं, रिलेशंस से रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स हैं, टाइप्स हैं, इसी तरह फंक्शंस क्या हैं, फंक्शन से रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स हैं, उनके क्या टाइप्स हैं। तो ये सारी बातें जो हैं वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये भी एक हल्का सा कह सकते हैं कि लॉजिकल है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा अपना आइडिया लगाएंगे तो क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये वाला जो चैप्टर हमारे पास में आता है इसके अंदर हमें दो मेन मेथड्स देखने होते हैं, वो हमें देखने होते हैं। वो हमारे जो मेथड्स आते हैं तो उसमें हमारा एक मेथड तो कहलाता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और एक हमारा जो नेक्स्ट मेथड आता है डिफरेंशिएशन, एंड वन मोर मेथड इज देयर, वो हमारा कहलाता है इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो पहले तो अगर वेटेज की मैं बात करता हूं तो इसका भी वेटेज वही मैं कहूंगा कि फिर से वही 5 to 6 क्वेश्चंस का रहेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत जैसा मैंने बताया ऊपर नीचे हो सकता है एक आध क्वेश्चन का, लेकिन मेन वेटेज इतना ही रहता है। और इसके अंदर ये दो मेन चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, इनसे रिलेटेड फिर मेथड्स आते हैं, इनसे रिलेटेड टेक्निक्स आती हैं, इनसे रिलेटेड फॉर्मूलाज आते हैं। और ये हम पढ़ते क्यों हैं, ये हम इसलिए पढ़ते हैं कि यहाँ पर आपको बाद में जब ये आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ लोगे तो आपके जैसे अकाउंट्स के से अगर हम इसको रिलेट करना चाहें तो ये कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे मार्जिनल कॉस्ट आ गया, मार्जिनल रेवेन्यू आ गया,
ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इसको कैलकुलेट करने में फिर हमें इनकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं कि हमें डिफरेंशिएशन क्या है उसको अप्लाई करना है, जिससे हम मार्जिनल कॉस्ट या ये मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकें, है ना। इसी तरह से इंटीग्रेशन आ जाता है, उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो इसमें मेन दो चीज़ें हमें ये पढ़नी है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और इन्हीं से रिलेटेड बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो भी हम इसमें देखेंगे, ठीक है। अब अगला पार्ट आपका रीजनिंग का आता है। तो रीजनिंग में अगर हम बात करें तो इसका जो टोटल वेटेज है रीजनिंग का, वो टोटल वेटेज आपका 20 मार्क्स का रहेगा, यानी कि इसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। और इसमें कुछ डिफरेंट टॉपिक्स हैं जैसे नंबर सीरीज, कोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशंस। तो आपने जनरली देखे होंगे इस तरह के कुछ क्वेश्चन, आप जनरल लाइफ में भी देखते हैं कि जैसे ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाता है कि भाई वो उसके पेरेंट्स थे या वो उसके सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, तो बताइए फाइनली क्या रिलेशन बना, है ना। इसी तरह के जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्शंस पे बेस्ड या सीटिंग अरेंजमेंट्स पे बेस्ड वो आपको इस सेक्शन में मिलेंगे। तो इसका जो वेटेज है इस पूरे सेक्शन का लॉजिकल रीजनिंग का, इसमें ये 4 चैप्टर्स आपके पास में है और इनका टोटल वेटेज हमारा कितना है, वो टोटल वेटेज हमारे पास में 20 मार्क्स का यहाँ पर रहेगा। अब हमारा जो लास्ट पार्ट आता है मैथमेटिक्स का, वो है हमारा स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स के अगर हम वेटेज की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स का जो वेटेज रहता है वो हमारे पास में रहता है 40 मार्क्स का, ठीक है। अब 40 मार्क्स में फिर से ये अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड है। तो अब हमें यही देखना है कि स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या चैप्टर्स हमारे इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पर अब अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला चैप्टर हमारा आता है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। अब सबसे पहली बात ये आती है कि हम स्टैटिस्टिक्स का क्या यूज है और स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो वो इस चैप्टर से हमें जानने को मिलता है, क्योंकि इसमें हमें ये पता लगता है कि कैसे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। अगर हमें कोई एक सपोज करिए सर्वे करना है, या अगर हमें मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए कोई डेटा कलेक्शन करना है, तो वो डेटा हम कैसे कलेक्ट करेंगे, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे हम उसको डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ये आपको इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगी। तो ये यही हमारा स्टैटिस्टिक्स को एक्सप्लेन करता है कि स्टैटिस्टिक्स हमारी क्या होती है, ठीक है। तो अब इस चैप्टर की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वेटेज की, तो इस चैप्टर का जो वेटेज रहता है वो रहता है फिर से वही, अगर हम बात करेंगे तो 5 to 6 मार्क्स तक का वेटेज रहेगा, या 5 to 6 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इस चैप्टर के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। तो अगर इस चैप्टर की हम बात करते हैं तो ये थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट है, और इसके अंदर हमें दो मेन टॉपिक्स पे फोकस करना रहता है। और वो जो दो मेन टॉपिक्स हमारे पास में होते हैं वो है हमारे सेंट्रल टेंडेंसी एंड सेंट्रल डिस्पर्जन, ठीक है। इन टॉपिक्स को डिफाइन करने के लिए फिर कुछ टर्म्स हमारे पास में आ जाते हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल्स या स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये सारे हमें इसमें देखने होते हैं और ये समझना होता है कि भाई इनका क्या हमारे पास में फॉर्मूला है, कैसे हम उन फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे, कैसे इन वैल्यूज को हम कैलकुलेट करेंगे और फिर उनसे क्या एनालिसिस हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी होती हैं। तो मेन फोकस हमारा तो दो टॉपिक्स पर ही रहता है, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, और उन्हीं से रिलेटेड ये टर्म्स फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे या ये चैप्टर में हम कैरी करेंगे। अब इसके अगर हम वेटेज की बात करें तो इस चैप्टर का जो वेटेज है वो हम कहेंगे कि 10 to 15 क्वेश्चंस का आपको मिल सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर हम इसको कहें तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इसको भी हम इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा वेटेज हमें यहाँ पर मिल जाता है और इससे हम अच्छे मार्क्स इस चैप्टर को करके स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास में जो आता है वो है हमारे पास में प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी जो होता है ये चैप्टर की अगर मैं बात करूंगा तो ये थोड़ा सा, ये जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी वाला, ये एक लॉजिकल चैप्टर है। तो यहाँ पर भी आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, जैसा कि हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में देखा था। इसमें भी आपको एक लॉजिक यूज करना पड़ेगा और उस लॉजिक के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस को एनालाइज करना है और फिर सॉल्व करना है। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को अगर हम कहें तो हमारा किसी भी चीज में क्या हमारे जो संभावना बन सकती है या कितने एक्सपेक्टेशंस आप कर सकते हैं कि हाँ इतने नंबर ऑफ एक्सपेक्टेशंस हमारे पास में है या इतने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हमारे पास में है, तो वही हमारी प्रोबेबिलिटी कहलाती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में कई तरह के अलग अलग यहाँ पर फॉर्मूलाज, मेथड्स आ जाते हैं। तो वो सारे हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे और उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस फिर हमें यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। अब इस चैप्टर के अगर हम वेटेज की बात करते हैं तो ये भी हमारा जो चैप्टर है वो 5 to 6 क्वेश्चंस का वेटेज यहाँ रह सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सारे चैप्टर्स में रहेगा कि कोई किसी में एक क्वेश्चन ज्यादा आ गया, किसी में एक क्वेश्चन कम आ गया, लेकिन फिलहाल हम एक एवरेज वेटेज की बात कर रहे हैं। तो इस चैप्टर का भी 5 to 6 क्वेश्चंस का वेटेज आपको मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर हमारा रिलेटेड है प्रोबेबिलिटी से ही,
और इसमें हम कुछ और एडिशनल चीजें प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड देखते हैं जिनको हम डिस्ट्रीब्यूशंस बोलते हैं या थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम कह सकते हैं। और यहाँ पर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन मेनली हमें पढ़ने होते हैं, एक बाइनोमियल, दूसरा पॉइजन और तीसरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इनके भी जो रिलेटेड फार्मूलाज हैं या कैसे उनको अप्लाई करना है, क्या उनके मेथड्स हैं, वो यहाँ देखना है, लेकिन ये भी चैप्टर है प्रोबेबिलिटी से ही रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी के साथ साथ इस चैप्टर को भी लेना है और इसमें भी प्रोबेबिलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो सकते हैं जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ेंगे या प्रोबेबिलिटी में हम पढ़ेंगे। अब अगर हम इस थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के वेटेज की बात करें तो यहाँ पर इसका भी जो वेटेज है वो आपका 5 to 6 क्वेश्चंस का यहाँ पर फिर से आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन रिग्रेशन जो चैप्टर है ये आपका, इसमें भी मेन फोकस 2 चीजों पर रहता है, वो रहता है हमारा कोरिलेशन पर और रिग्रेशन पर, जैसे कि यहाँ पर मेंशन्ड है। इसमें हमें देखना होता है कि कोरिलेशन क्या है, रिग्रेशन क्या है, कैसे इसको हम एवेल्युएट कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड क्या टर्म्स हैं, उनके क्या फॉर्मूलाज हैं। तो वो सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़नी होती हैं। और अगर हम कोरिलेशन रिग्रेशन की बात करेंगे तो इसका भी वेटेज हमारे पास में जो रहेगा वो हमारे पास में 5 to 6 क्वेश्चंस का यहाँ पर रहेगा। और इसमें हमें कुछ स्पेसिफिक फार्मूलाज जैसे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हो गया हमारा, या अगर हम यहाँ पर बात करें हमारा जो है रिग्रेशन क्या है, रिग्रेशन लाइंस क्या है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो है हमें देखने होते हैं और इन पे बेस क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलते हैं। लास्ट जो हमारा चैप्टर आता है वो है इंडेक्स नंबर्स। पहले जो सिलेबस था उसमें एक चैप्टर और इंक्लूडेड था टाइम सीरीज, बट अब वो रिमूव कर दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा इस इंडेक्स नंबर के अंदर अब केवल हमें इंडेक्स नंबर्स को पढ़ना है। तो इस चैप्टर के अंदर पहले हम वेटेज की बात करें अगर इंडेक्स नंबर्स के अंदर, तो हमारा वो वेटेज वही रहता था 5 to 6 क्वेश्चंस का, बट मे बी हो सकता है कि अब शायद एक चैप्टर क्योंकि हट गया है तो रिड्यूस होकर आपको कुछ 2 to 3 क्वेश्चंस इसमें मिल जाएं, ये पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन जहां तक है एवरेज वेटेज की हम बात करें तो एवरेज वेटेज हमारा यही रहेगा 5 to 6 क्वेश्चंस का, ठीक है। अब इसके अंदर हमें ये देखना होता है कि इंडेक्स नंबर्स क्या हैं। अब इंडेक्स नंबर्स जैसे हमारा अगर हम देखें तो एक तरीके से हम किसी पर्टिकुलर चीज की कॉस्ट की बात करते हैं कि एक टाइम में कितनी थी और आज के टाइम में वो कितनी है, पुराने टाइम में कितनी थी, आज के टाइम में कितनी है, तो उसको हम रिलेट करते हैं। तो वो रिलेशन एक एस्टेब्लिश होता है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर्स, ठीक है। अब ये जो इंडेक्स नंबर्स है ये क्या होता है और इसको कैसे डिफरेंट मेथड्स से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम इसको फिर अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर कवर करनी होगी, ठीक है। तो ये आपका जो अभी हमने डिस्कस करा ये पूरा सिलेबस है। तो अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स हमारी 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है, जैसा कि हमने देखा। पहला सेक्शन है हमारा मैथमेटिक्स का जो कि 40 मार्क्स का है। दूसरा हमारा है लॉजिकल रीजनिंग का, तो ये वाला जो सेक्शन है हमारा ये 20 मार्क्स का रहता है। और तीसरा सेक्शन हमारा जो है वो है हमारा स्टैट्स का या स्टैटिस्टिक्स का, तो ये हमारा पोर्शन है 40 मार्क्स का। तो टोटल हमारे जो मार्किंग है वो 100 की है और 100 क्वेश्चंस ही आपको यहाँ पर मिलेंगे और ये 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे 120 मिनट्स में, ठीक है। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो हमारा जो टोटल हमारे पास में टाइमिंग है वो 120 मिनट से और 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसलिए अगर हम यहाँ पर टाइमिंग की बात करें तो एक क्वेश्चन के लिए हमें मिलता है 1.2 मिनट, ठीक है। और हमें 1.2 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब 1.2 मिनट एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर सारे जो क्वेश्चंस मिलते हैं मैथमेटिक्स के अंदर वो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो वो हम सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमें यहाँ पर मिलते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को थोड़ा सा कम समय में हमें सॉल्व करना होता है और इसी वजह से आपको एक क्वेश्चन के लिए 1.2 मिनट मिलेगा, क्योंकि 100 क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने हैं वो आपको सॉल्व करने हैं 120 मिनट्स में, ठीक है। तो ये बात हो गई कि आपको कितना टाइमिंग मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए, आपको किस तरह से अब यहाँ पर क्वेश्चंस, आपको किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। फिर मेन अब जो यहाँ पर बात आती है वो ये आती है कि इस पूरे सिलेबस को हमने डिस्कस करा, लेकिन सिलेबस के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज मैथमेटिक्स के अंदर और है और वो है हमारी टाइमिंग। क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास में यहाँ पर जो टाइम है वो हमें बहुत कम मिल रहा है क्वेश्चन को करने के लिए। तो यहाँ पर टाइमिंग की अगर हम बात करें तो ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइमिंग जो है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि ये टाइमिंग जो है इसको मैनेज करना बहुत जरूरी होगा, वरना हमारे क्वेश्चंस छूट भी सकते हैं। तो ये जो सिलेबस है इसको तो हमें कवर करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमारी जो टाइमिंग है वो प्रॉपर रहे, ताकि हम सही समय पे अपना पेपर पूरा कर पाए, ठीक है। तो आज हमारा ये डिस्कशन था अबाउट द सिलेबस ऑफ द पेपर 3
जो हमारा है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। थैंक यू।